नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत वार्ड 28 के स्कूली छात्रों के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई एवं यात्रा के समापन पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। आज घर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। उमंग उत्साह जोश से भरी तिरंगा यात्रा में आज़ादी के उत्सव को सभी ने उमंग उत्साह के साथ मनाया और देश के इस राष्ट्रीय पर्व को गौरवपूर्ण तरीके से अपने अपने घर पे झंडा लगा करके फहराते हुए मनाने का सभी ने संकल्प लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण देशवासियों को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि अपने घरों पर तिरंगा हम फहरा सकते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भोपाल से है, जहां अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा माली सैनी मौर्य शाक्य कुशवाहा प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार एवं संगठन की मजबूती हेतु बैठक का आयोजन सन सिटी सेलिब्रेशन लालघाटी इंदौर रोड भोपाल में हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश से पधारे कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश महतो, उपाध्यक्ष आशा मौर्य, विधायक लखनऊ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लोकमन कुशवाहा, प्रधान महासचिव प्रवीण सिंह कुशवाहा, निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अलका सैनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुंबई महेंद्र मौर्य, नरेंद्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदि पदाधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने समाज को एकीकृत रहते और संगठित रहने को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में विदिशा सिरोन से पधारे डॉक्टर चंद्रेश सैनी, राकेश कुशवाहा, मुंशीलाल कुशवाहा शामिल हुए। आज घर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। उमंग उत्साह जोश से भरी तिरंगा यात्रा में आज़ादी के उत्सव को सभी ने उमंग उत्साह के साथ मनाया और देश के इस राष्ट्रीय पर्व को गौरवपूर्ण तरीके से अपने अपने घर पे झंडा लगा करके फहराते हुए मनाने का सभी ने संकल्प लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण देशवासियों को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि अपने घरों पर तिरंगा हम फहरा सकते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता सुनील वर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत फरियादी मनोज ने अपने पुत्र आकाश के साथ थाना हाजिर आकर रिपोर्ट की कि रात्रि को कोई अज्ञात बदमाश उसके घर के टेरेस के दरवाजे से आकर घर में रखे सोने के जेवर एवं नकदी चुरा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ब्राह्मणपुर देवेंद्र पाटीदार ने इस बारे में क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले 4 तारीख की बात है। 4 जुलाई को एक चोरी हुई थी। मनोज सुरलकर करके हैं, उसके घर में चोरी हुई थी और उसमें करीब 2 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर 5-6 लाख रुपए की करीब चोरी थी वो। तो उसमें उसके जो एक रिश्तेदार है उसके ऊपर थोड़ा शक था, तो उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाल के हमने जब एनालिसिस किया था तो इसमें चोरी का खुलासा हुआ है और इसमें सारा जेवर, जो सोने चांदी का पूरा जेवर हमने बरामद कर लिया है। और जो कैश पैसे थे वो तो जुए वगैरह में हार गया है। ऑनलाइन रमी खेलता था, उसमें करीब उसके पास 2 लाख रुपए की उधारी हो गई थी, उसके कारण उसने घटना घटित की थी और वो पैसा तो उसने ऑनलाइन कहीं जुए में हार गया है। उसमें से मुश्किल से 5,000 रुपये नकद जब्त हो पाए हैं और सोने चांदी के पूरे जेवर लेकिन हमने बरामद कर लिए हैं और प्रार्थी ने वो सारे जेवर पहचान भी लिए हैं। ओरिजिनल जेवर बरामद हो गए हैं उसमें। सर, कई जेवर बेचे थे या इसके पास ही, इसके घर में? इसके पास से ही बरामद हुए हैं, ओरिजिनल जेवर बरामद हुए। आरोपी का नाम सर? आरोपी का नाम रहने दीजिए। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट।
अगली खबर नर्मदापुरम से है, जहां श्रावण मास के चौथे सोमवार को आदिवासी समाज के द्वारा मां नर्मदा के परमहंस घाट से जल भरकर विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा परमहंस घाट से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एसपीएम गेट नंबर 3 के पास स्थित प्राचीन शंकर मंदिर पहुंची, जहां समाज के लोगों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। डीजे एवं बैंड बाजे की धुन पर सैकड़ों कांवड़िए नाचते हुए नजर आए। वहीं इस कांवड़ यात्रा का आकर्षण का केंद्र आदिवासी समाज का बहुचर्चित पुराना आदिवासी नृत्य रहा, जिसमें आदिवासी वेशभूषा में कई महिला एवं पुरुष नाचते हुए नजर आए। आदिवासी समाज द्वारा करीब 5 वर्षों से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बार है जब आदिवासी समाज द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ सहित कई जिले के आदिवासी समाज के लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। आदिवासी कांवड़ यात्रा जो हमारा आदिवासी शिव मंदिर है, जो कि हमारे बुजुर्गों द्वारा उसका आज 71वां वर्ष था। जो कांवड़ यात्रा है ये सर्किट घाट से एसपीएम गेट नंबर 3 शंकर मंदिर पर आके सभी भक्तों ने वहाँ पे जल चढ़ाया और हमारे दूर दराज से हमारे लोग आए जो आदिवासी वेशभूषा में थे। अलीराजपुर, झाबुआ से हमारी आदिवासी नृत्य की टीम आई थी, जिन्होंने हमारा आदिवासी कल्चर जगह जगह शहर के चौक चौराहे पर उसका प्रदर्शन किया और लोगों ने उसकी बहुत सराहना की। और हमारी माताएं बहनें बहुत दूर दूर से, हमारी आदिवासी समाज की माताएं बहनों ने बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लिया। होशंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां वटकेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई सावन सवारी में मंत्री गौतम टेटवाल शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इतना ही नहीं, इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।